सर मैं लौटती हूँ आपके पास। जो यूनाइटेड नेशंस जो एससीओ है उसका घोषणा पत्र, जो साझा घोषणा पत्र है वो जारी कर दिया गया है। और प्रणय, इसमें जिन चीज़ों का जिक्र है, जिन जिन बातों का जिक्र है, अगर आप बता पाएं। देखिए श्वेता, अगर आप देखें इस लंबे उसके अंदर, स्पीच के अंदर, कि जो पॉइंट्स इसके अंदर मेंशन किए गए हैं, सबसे पहले तो यह है कि टेररिज्म का जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से किया गया, उसको लेकर कहा गया है कि सभी सदस्य देश इस चीज को अफर्म करते हैं, इस चीज का संकल्प जताते हैं कि वो मिलकर आतंकवाद के खिलाफ, साथ ही अलगाववाद के खिलाफ और अतिवाद यानी रेडिकलिज्म के खिलाफ, एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ लड़ेंगे। साथ ही इसके अंदर यह भी कहा गया है कि प्रोग्राम ऑफ कोऑपरेशन इन काउंटर टेररिज्म, सेपरेटिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म 2025 से लेकर 2027 तक एक साझा कार्यक्रम जो है वो तय किया गया है इस घोषणा पत्र के अंदर। ये जो साझा घोषणा पत्र तियानजिन में जारी किया गया है, यानी अगले 2 साल तक काउंटर टेररिज्म को लेकर मिलकर काम करेंगे ये तमाम एससीओ के देश। साथ ही इसके अंदर यह भी कहा गया है कि हम टेरर अटैक को, साथ ही टेरर की जो भी घटनाएं होती हैं उनको, जो किसी भी स्वरूप में हो, उनको हम कंडेम करते हैं, चाहे वो किसी भी मैनिफेस्टेशन में हो। साथ ही इस चीज के ऊपर भी जोर देते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के जो मानक हैं उसके अंदर यह संकल्प स्पष्ट होना चाहिए कि डबल स्टैंडर्ड्स इन द फाइट अगेंस्ट टेररिज्म आर अनएक्सेप्टेबल। यह बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण बात है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के अंदर दोहरे मानदंड जो हैं वो स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यह एससीओ के घोषणा पत्र के अंदर आना, यह अपने आप में बताता है कि भारत ने जो बात मंच के ऊपर रखी थी वो कितने प्रभावी तरीके से यहां पर स्वीकार की गई है। साथ ही इसके अंदर यह भी कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय जो समुदाय है, इंटरनेशनल कम्युनिटी से भी यह आह्वान किया गया है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और साथ ही क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ टेररिस्ट यानी सीमा पार आतंकवादियों की आवाजाही पर नियंत्रण करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी मिलकर काम करे, इस चीज को लेकर भी सहमति जताई गई है। साथ ही आतंकवाद को लेकर एक और महत्वपूर्ण बात इसके अंदर कही गई है। नहीं प्रणय, इसके साथ साथ ये चीज की जो पहलगाम अटैक को कंडेम करना, कि 22 अप्रैल 2025 को जो पहलगाम अटैक हुआ उसका कॉन्डेमनेशन, और पाकिस्तान में जो जाफर एक्सप्रेस में 11 मार्च और खुजदार में जो 21 मई को हुआ था उसको भी कंडेम किया गया है। भारत को इस बात से ऐतराज नहीं है, पाकिस्तान बस पोस्चरिंग किस हिसाब से करता है उस बात पर ऐतराज है। बिल्कुल श्वेता, देखिए आतंकवाद को भारत ने हर मंच पर, हर स्वरूप के अंदर कंडेम किया है। यहां पर सवाल इस चीज का नहीं था कि आतंकवाद की, जाफर एक्सप्रेस की घटना या बलूचिस्तान या पाकिस्तान में हो रही आतंकवाद की घटना को भारत ने कंडेम नहीं किया। आपको अच्छी तरह से याद होगा 2016 के दिसंबर के अंदर पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर जो हमला हुआ था उसको लेकर भारत में, आपने खुद ने भी शो किए हैं उसके ऊपर, कि किस तरीके से भारत की जनता उस चीज को लेकर कंडेम किया गया था उस घटना को। तो भारत ने आतंकवाद को हमेशा कंडेम किया है, लेकिन पाकिस्तान ने उसका दोष जिस तरीके से भारत के माथे मढ़ने की कोशिश की थी, भारत ने उस चीज के ऊपर ऐतराज जताया था। खुजदार एक्सप्रेस या खुजदार की जो घटना है, जाफर एक्सप्रेस की जो घटना है, उसके कंडेमनेशन के ऊपर कोई परहेज नहीं है। सवाल भारत का केवल इतना था उस समय भी कि पाकिस्तान की तरफ से जो दोषारोपण करने की कोशिश की गई थी, क्योंकि पाकिस्तान खुद आतंकवाद को पालता पोसता और प्रायोजित करता रहा है, वो बजाय अपने गिरेबान में देखने और झांकने के इस मामले को लेकर दूसरों पर दोषारोपण जो करता है उससे मतभेद है। जहां तक पहलगाम आतंकी हमले का सवाल है, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री ने तो इसका जिक्र किया ही एससीओ की बैठक के अंदर, बल्कि जो एससीओ का साझा घोषणा पत्र है उसके अंदर भी इस चीज का रिफ्लेक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। तो आतंकवाद के मुद्दे को लेकर कई महत्वपूर्ण रेफरेंसेस इस पूरे घोषणा पत्र के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। हालांकि आतंकवाद से अलग अगर हम हटे तो कनेक्टिविटी की बात भी यहां पर देखने को मिलती है। इसके अलावा किस तरीके से एससीओ के देश आर्थिक जो साझेदारी है उसको आगे बढ़ा सकते हैं, उसका भी जिक्र यहां पर देखने को मिलता है। तो ये कई महत्वपूर्ण चीजें हैं जो इस एससीओ के घोषणा पत्र के अंदर आई हैं, और ये महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी है श्वेता कि अभी तक ये माना जा रहा था कि एससीओ जो है उसमें बातें तो बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन ठोस जो चीजें हैं, खासतौर पर जो भारत के मुद्दे हैं, चाहे आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का मुद्दा हो या जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स के मुद्दे हों, उन मुद्दों के ऊपर उस तरीके से समाधान की कोशिश या प्रयास नहीं होते हैं। इस तियानजिन की बैठक के बाद और जिस तरीके से जो तियानजिन स्पिरिट जिसे आप कह सकते हैं, उससे कम से कम ये लगता है कि एससीओ देशों के बीच में भी इस चीज को लेकर एक रियलाइजेशन है, एक सहमति है कि उन मतभेदों को परे हटाकर उनसे आगे बढ़ते हुए आर्थिक साझेदारी के नए पैमाने, जो नए मानक हैं, वो तय करने की जरूरत है, और उसके लिए एक सहमति व्यापक तौर पर यहां पर नजर आती है। जी।